ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस सेशन में मिड टर्म के हवाले से बात करेंगे और मिड टर्म के लिए जो हमारे पास गाइड है वो कोर्स आउटलाइन है। कोर्स आउटलाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस मिड टर्म एग्जाम 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है उसका जो पैटर्न होगा वो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आपको जो डिफरेंट असेसमेंट है उसमें दिया गया है, डेमोस्ट्रेट बेसिक प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो एक क्वेश्चन जो है वो CLO1 से बनेगा। देन देयर विल बी अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस का सेक्शन हम इसमें अभी हम इंक्लूड नहीं किया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, तो इसमें जो है वो अगर देखें तो हमारे पास 2 PLOs हैं और उसके अंदर भी वेरिएशन है। एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, यानी एक ही क्वेश्चन होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो है वो PLO1 C2 और एक पार्ट जो है वो PLO5 C3 के ऊपर बना हुआ होगा। अभी इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। PLO3 जो है एबिलिटी टू बग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन C लैंग्वेज। तो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं थोड़ी देर में कि बेस्ड ऑन द कोर्स आउटलाइन C लैंग्वेज का कितना कंपोनेंट यानी कितना पार्ट हम जो है वो कवर करेंगे इस एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं, चूंकि ये PLO1 के बारे में लिखा नहीं हुआ, दिस इज अबाउट नॉलेज, तो जहाँ जहाँ PLO1 लिखा हुआ इट इज अबाउट द नॉलेज। तो जबकि इसके साथ जो ये कोग्निटिव लेवल लिखा हुआ कि द एप्लीकेशन द कंसेप्ट्स, similarly the application of the concepts and the application of the concepts. Understanding mean we have to explain in our own words the concepts, ideas. ये चीज हम एक सेशन में सीख भी चुके हैं। अब हम जरा कोर्स आउटलाइन में देख लेते हैं जो डिफरेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। और इसमें अगर आप देखें वी हैव ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड CPU, IO devices, storage, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमने ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं गए हैं, सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर की बात हुई है जो कि हमारे पास स्मार्टफोन की सूरत में मौजूद है, या जो टैबलेट है या लैपटॉप्स हम यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री में जो डेस्कटॉप पड़े हुए हैं हमारे पास कंप्यूटिंग लैब में। देन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, हम प्रोसेसर जो CPU है उसके तो हम पार्ट्स में गए हैं, लेकिन जो प्रोसेसर इंटरनल्स है वो अभी हमने नहीं देखा है कि प्रोसेसर के इंटरनल्स क्या है। तो प्रीटी मच हम कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर यानी हार्डवेयर जो है उसके ऊपर बेस कर रहे होंगे। और उसके बाद आगे चलते हैं। देन सॉफ्टवेयर, ऑन सॉफ्टवेयर देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटीज। इसके बारे में हमने एक लेक्चर स्लाइड्स में भी कुछ जाना है, कुछ चीज़ें हमने। Okay, so there are some word processors, Excel और presentations, and similarly some multimedia जिसमें हम combine कर सकते हैं डेटा के different जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो वीडियो है, एनिमेशन है। तो इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, इस चीज़ को हमने एज सच जो है वो इसमें डिस्कस नहीं किया है, तो ये पार्ट आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। अगरचे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वी प्राइमरली लिमिट आवरसेल्फ टू जितना हमने स्टडी किया, जितना हमने इंट्रोडक्शन किया, जो कि अभी हम जब अपनी प्रेजेंटेशंस जो है वो देखेंगे स्लाइड्स को दोबारा से, उसमें हम देख लेंगे। देन इंटरनेट, ब्राउजर्स, वेबसाइट्स, ईमेल एंड आल्सो सम नंबर सिस्टम्स। अच्छा, इसके बाद फ्लो चार्ट्स हमने कवर किया था, और फ्लो चार्ट्स में बेसिक फ्लो चार्ट्स देखे थे हमने, सूडो कोड और एल्गोरिथम प्राइमरली उनको हमने रिव्यू किया था।
इसी तरीके से हमने जो है वो जो प्रोग्रामिंग में C++ पे हम फोकस कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम, ये हमने सीखा। और इसी तरीके से हमने जो है वो कुछ प्रोग्राम्स की मदद से कुछ टर्म्स सीखी हैं, वेरिएबल्स, उनकी डिक्लेरेशन और उनकी मदद से जो है वो प्रोग्राम बनाना और प्रोग्राम डिज़ाइन करना। उसके 3 हिस्से हमने देखे थे, इनपुट, आउटपुट और दरमियान में प्रोसेस है। और आखिर में जो एक चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं और इसी तरीके से जो है वो सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो कि सी लैंग्वेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास मिड टर्म आ जाता है। मिड टर्म के बाद आगे भी कुछ टॉपिक्स हम कुछ कर चुके हैं, जैसे केस स्टेटमेंट है और लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर लूप हम कर चुके हैं। फंक्शंस अभी हमने डिटेल में नहीं किया है, लेकिन फंक्शन और अरेज जो है ये हम मिड टर्म के बाद करेंगे। ये मिड टर्म में इंक्लूड नहीं होगा, मिड टर्म यहीं तक होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि लेक्चर स्लाइड्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो कहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हम लेक्चर स्लाइड्स को देखें तो इस वक्त तक जो आपके पास लेक्चर स्लाइड्स हैं वो तो सब अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी, फिर नेटवर्क और फ्लो चार्ट के हवाले से है, फिर एल्गोरिदम है, फिर कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन एग्जांपल्स हैं, फिर रिपीटिंग स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शंस हैं। लेकिन हम चैप्टर 10 तक अपने आप को समझते हैं कि जो चैप्टर 10 है यहाँ तक जो है वो हम मिड टर्म की बात करेंगे। और फिर जब मिड टर्म के बाद जो है वो हम फंक्शंस और उसके बाद अरेज और इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग में जो थोड़े से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। तो आपका जो है वो चैप्टर 10 तक जो है ये रहेगा। अब जब मैं आपसे क्वेश्चंस करने से पहले दोबारा कोर्स आउटलाइन पे जाना चाहूँगा। और कोर्स आउटलाइन में अगरचे ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है, लेकिन हमने इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं की। जो जो चीज़ें हमने कवर की हैं उन्हीं से लिंक जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस होंगे। अब मैं आप स्टूडेंट्स जो हैं इनकी तरफ स्विच करता हूँ और हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अब जो है वो आपके क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके कुछ हैं तो वो आप पूछें मिड टर्म। जी बिलाल, आपसे मैं पूछता हूँ, बिलाल कोई सवाल है आपके जहन में? नो सर, सवाल तो कोई नहीं है सर, लेकिन सर लास्ट टाइम जो वो आया था LMS पे एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो उस पे सर LMS पे काफ़ी इशू आ रहा था, सर्वर काफ़ी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से एक MCQs आगे स्टेप करो तो तकरीबन 5 से 10 मिनट उसे अपलोड होने में लगते थे। तो सर उसका कोई एक्शन लिया गया है उसके इम्प्रूव करने के लिए? इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट जो है ना वो सिस्टम बना दिया है जो कि एग्ज़ाम के लिए यूज़ होगा। आपको शायद इल्म हो कि अब उसका जो वो URL है, यानी जो उसका जो एक्सेस करने का एड्रेस है वो अब elms.hamdard.edu.pk है। आप तक ये सब तक कम्युनिकेशन चली गई होगी। तो आप जब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आपको मिल चुका होगा, जैसे ही CMS में भी शेड्यूल डिस्प्ले हो रहा होता है, तो जैसे ही एग्ज़ाम आए आप एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ELMS यानी जो एग्ज़ाम का LMS है ELMS के नाम से, उसको आप एक्सेस करके और अपने एग्ज़ाम जो है देंगे। उस पर होपफुली कम प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आए काइंडली उसका एक शॉट खींचे और मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर देंगे। सर ये जो है ना ये, या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें ताकि जो है वो जो प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड में आ जाए। एक दफ़ा रिकॉर्ड में आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह ताला उस पर एक्शन भी होगा। किसी जगह पे फॉर एग्जांपल इंटरनेट की कोई सीवियर प्रॉब्लम आ रही हो या
एक्सेस की प्रॉब्लम आ रही हो, वो ज़रूर इसको रिकॉर्ड कर लें और जैसे ही एक्सेस हो फ़ौरन कम्युनिकेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो सिस्टम डिपार्टमेंट को हम ये चीज़ें बता सकें। ये चीज़ चूँकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं है, तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, तो सब लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। ठीक है बिलाल, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। आगे चल सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी एहसन बोले। सर मैंने ये पूछना था कि ये टोटली हमारा जो एग्जाम होगा ये बिल्कुल एमसीक्यूज बेस्ड होगा या फिर हमें कोई परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई प्रोग्राम वगैरह ऑनलाइन, यानी कि कोई प्रोग्राम बना के उसको रन करना पड़ेगा, या यानी कि प्रोग्रामिंग के अलावा से हवाले से? नहीं, एमसीक्यूज नहीं होंगे। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस हैं उसमें जो है जी सर। वो कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी जैसे आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें जो है वो एमसीक्यूज उन्होंने हटा दिए, तो आपके एमसीक्यूज नहीं होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने उसको टाइप करके या ब्रीफली जो है, अगर अटैचमेंट का ऑप्शन हो तो आप उसकी तस्वीर खींच के अटैच कर दें, लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन हो तो आप उस पर टाइप कर लें, यानी आपने टाइप किया हुआ वहाँ कॉपी पेस्ट कर दें। तो सर ऐसे कोई हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कोई प्रोग्राम जैसे सर हमें प्रोसीजर सर परफॉर्म करके फिर उधर उसकी तस्वीर खींच के लगानी पड़े, अटैच करनी पड़े? आमतौर पे जो किताब में और लेक्चर स्लाइड्स में, पहले तो मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि प्रोग्राम बनाना आएगा। अगर आप देखें ना कि जो आपका कोर्स आउटलाइन में उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू राइट, डिबग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन हम सी की बजाय सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, जो उसका सुपर सेट है। जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर सी लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन यकीनन ऐसा होगा जिसमें आपके को एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा, अगर उसमें कोई एरर हो तो फिक्स करना होगा, तो ये डिबग में आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम अगर दे के कहा जाए कि आप इसका आउटपुट बनाएं, तो वो तो बहुत आसान है। आप उस प्रोग्राम को उसमें जो ऑनलाइन डिबगर है उस प्रोग्राम में कॉपी करें और एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट लिख दें। तो ओके सर। कुछ आप यानी यूँ समझिए कि कुछ स्मार्ट वे में भी कर सकते हैं, और जो लेवल होगा इन प्रोग्राम्स का ना वो वही होगा जो हम पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। आपको ये कहा जाए कि स्टैरिक्स जो है उनको चार चार स्टैरिक्स जो है वो 3 दफ़ा प्रिंट कर दे, तो वो तो प्रोग्राम आपको मालूम है, आपने जस्ट उसमें अपडेट किया और आगे बढ़ गए। ठीक है ना जी। सर ये असाइनमेंट ने एलएमएस पे अपलोड की हुई है, जी जी। वो सर अगर कुछ टाइम डिले हो जाए, मतलब अगर हम बाद में सबमिट करवा दें, कोई इशू तो नहीं बनेगा? नहीं, कोई इशू नहीं, मैं उस पर टाइम नहीं लगाया अभी ना। अभी आपके मिड टर्म हो जाएंगे ना, तो फिर उस पर हम टाइम लगा देंगे ताकि फिर आप जो है ना उसको फिर टाइम के हिसाब से कर सकें। वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई थी ताकि आप जो है ना अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करें। और अगर किसी ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो काइंडली टाइम निकाल के ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके सर, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। हाँ बिलाल, आपका अगर कोई और सवाल नहीं है तो किसी और को टाइम दें प्लीज़। हाँ जी जी, सर, बस कोई बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, कोई और सवाल नहीं है, शुक्रिया। थैंक यू जी। अरीशा कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। सर आज जो पेपर और नया इसका हम आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से? इसमें जो है थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा। ये अच्छा सवाल है। आप अपना नाम बताइए। जी, आप अपना बेटा नाम बताएं। आपका नाम जो है ना कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना नाम बताइए। सवाल किया है जो मदनी लिखा हुआ है ना, ये अपना नाम बताइए। आपका आवाज़ नहीं आई अभी तक। जी मदनी, आपका सवाल मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, आप अपना नाम तो बता दें।
नहीं, हमें अभी भी नहीं पता चल पाया कि आपका नाम क्या है। असल में आपका म्यूट हुआ है ना, अगर आपने बोला भी है तो वो नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलें। जी जी मदनी, बताइए, अपना नाम बताइए जो अटेंडेंस शीट में लिखा हुआ है। हमजा साहब। हाँ। हमजा। ओके, हमजा का जो सवाल है वो ये है कि क्या हम कॉपी पेस्ट कर लें। देखें, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा। अगर तो कहीं डेफिनेशन लिखा हुआ है ना कि आप डिफाइन करें, अच्छा यहाँ पे आपके पास गुंजाइश बनती है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो ना कि आप अपने अल्फाज में बताएं, एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, तो उससे मुराद ये होता है कि आप कंसेप्ट को अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है ना। जैसे प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है कि इंक्लूड, तो इंक्लूड को एक्सप्लेन करें कि ये इंक्लूड क्या है, तो पहली लाइन ही इंक्लूड होती है। तो आप उसमें लिखते हैं कि ये इंक्लूड जो है ये एक दिस इज ए डायरेक्टिव और इट टेल्स कंपाइलर, ये कंपाइलर को ये बताता है कि वेयर आर द डेफिनेशंस और वेयर आर द कंपाइल्ड कोड, जो सी के साथ जो कंपाइल्ड कोड है वो कहाँ से इस्तेमाल करना है इस प्रोग्राम में। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। जब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे ना तो वो मुख्तलिफ होगा जो गूगल से मिलेगा या जो किताब से मिलेगा। तो उस सूरत में कॉपी पेस्ट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि देखें ये एक इंडिविजुअल असेसमेंट है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जब ये एग्जाम आपके पास आएगा ना तो आपके पास किताब भी होगी, लेक्चर्स भी होंगे, आपके नोट्स भी होंगे, गूगल का एक्सेस भी होगा। तो आपने इंडिविजुअल असेसमेंट करनी है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और जीपीए अर्न करने की। और इसमें आपने जो अपने किसी जैसे हेल्प है कहीं से किसी और स्टूडेंट से वो नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे ना तो वो जो इंडिविजुअल असेसमेंट का जो मकसद है ना वो फौत हो जाएगा। तो ये तो फिर ग्रुप बेस हो जाएगी और टीम बेस हो जाएगी। जो ग्रुप बेस असेसमेंट और टीम बेस असेसमेंट्स वो डिफरेंट होती हैं। जैसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं एक दो तीन स्टूडेंट मिलके या मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम जो है ना इसका नेचर जो है वो इंडिविजुअल असेसमेंट है। तो मैं होप करता हूँ कि मैं आपको चीज बता लेकिन सर लेकिन हमारा ये मसला है कि जो अच्छा जीपीए लेने के लिए ना हमें ये इंडिविजुअल वर्क करेंगे तो फिर जीपीए अच्छा नहीं आएगा, इसलिए ग्रुप में वर्क करें। ये तो आपकी थिंकिंग है ना, ये तो आपकी अप्रोच है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं होगा ना या मेरे पास कोई एविडेंस नहीं चलें। आपने इस तरीके से किया है। लेकिन मैं आपको गाइड तो कर सकता हूँ ना कि इस एग्जामिनेशन मुराद क्या है, क्योंकि कल को आपके पास भी स्टूडेंट्स होंगे, आप किसी ना किसी अच्छी जगह पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आप उनको बता सकेंगे कि हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया था। मैं आपको हरगिज ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आप जो है वो इंडिविजुअल असेसमेंट को ग्रुप से कर लें और ग्रुप वाली जो असेसमेंट है उसको इंडिविजुअल से कर लें। तो ये चीज़ जो है ना ये उसमें आती नहीं है। ठीक, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं चलें, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, क्वेश्चन होते सर ही करने के लिए। जी बेटा। जी चाहता कि ये जो मिड्स होंगे इसके अंदर असाइनमेंट और क्विज के कितने मार्क्स इंक्लूड होंगे? देखिए, कोई तो असाइनमेंट जो है, पहले तो आपका सवाल मैं दोहराना चाहूँगा कि असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स मिड टर्म में इंक्लूडेड होंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। असाइनमेंट और क्विज जो है ये 20 मार्क्स अलग है, ये मिड टर्म जो है ये 30 मार्क्स अलग है। जो क्विज और असाइनमेंट दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे और सैंपल पेपर भी, ताकि आप अपने जहन को तैयार कर लें मिड टर्म के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लें और उस पैटर्न को कि किस तरीके से करने हैं। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक असेसमेंट का इंतज़ाम भी किया था ताकि सब लोग कम से कम इस सिस्टम से फेमिलियर हो जाए। ठीक है, और थैंक यू कोई सर। चीज़ है तो पूछें।
जी, बाजी काशिफ से पूछना चाहूंगा अगर उनके जहन में कोई सवाल है। नो सर। थैंक यू। फातिमा कुछ पूछना चाह रही हैं? सर टाइम लिमिट? टाइम तो 2 घंटे होगा, लेकिन टाइम में एक चीज़ याद रखिएगा, आमतौर पे पेपर जो है वो बनाया जाता है इस तरीके से कि स्टूडेंट जो है उसको टाइम से पहले कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपका पेपर बनाता हूँ जो 1 घंटा और 10 मिनट में हो जाए, तो जो स्टूडेंट उसको, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे अंदाज में वो उसको 1 घंटे और उससे पहले भी कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट जो है, जो समय मैं समझता हूँ कि जो मैंने क्लास का जो अंदाजा लगाया है उसके हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट का पेपर बनता है और इसमें स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए। हाँ, जो कुछ स्टूडेंट स्लो होंगे, दोबारा चेक करना चाह रहे हैं, वो फिर 1 घंटा 30 मिनट तक भी जाएंगे और कुछ उससे भी आगे जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट में स्लो हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसी सूरत में जो है वो फिर टाइम एक्सीड होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कम से कम अपने सामने एक क्लॉक या कोई टाइम ऐसा रखें कि जो है वो कम से कम 15-20 मिनट पहले आप पूरा एग्जाम जो है ना वो आप कम से कम अपलोड कर चुके हो, टाइप कर चुके हो। इस तरीके से जो है वो आमतौर पर मतलब सर हम घंटाघर में जाके बैठ जाएं। आपका जवाब, मेरी वैसे सवाल या जवाब जो भी है, आपका कमेंट मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि टाइम की जो कदर नहीं करता ना, फिर टाइम भी उसकी कदर नहीं करता। मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा जवाब है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं और चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह आपको। सर पेपर का कोई गैस लगवा दें कोई अच्छा सा। बेटा हमजा, आप मुझसे अलग से मिलें जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना। मेरे ख्याल में हम 1 to 1 बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये फोरम जो है ये शायद इस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप अपनी अप्रोच जो है उसको अपने बाकी क्लास फेलोज की तरह कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छा व्हाट्सएप इज़ अवेलेबल, अगर आपको जहन में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में शेयर करें। मैं उसको चेक करता रहता हूँ। अगर किसी का ऐसा सवाल है जो वो इंडिविजुअली करना चाह रहा है तो यकीनन आप भेजिए। अच्छा, कुछ चैटिंग में भी क्वेश्चन आए हैं, लेट्स सी कि अगर किसी का कोई सवाल ऐसा है जो हम आंसर दे सकते हैं। ओके, महमूद जो है उन्होंने हमें कुछ बताया है। चले, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका। फिर बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जामिनेशंस। इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।